नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड। तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में खोला गया है। तो आप सभी ने आंसर राजस्थान दिया था और राजस्थान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आंसर है ये बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। ये पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने एंटोनियो कोस्टा की जगह ली है। ये है, इन्होंने इंडियन ओरिजिन पर्सन की जगह ली है, इसीलिए शायद इम्पॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएगा, मैं रेगुलर रिवाइज कराता रहूँगा। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। इसके प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेले डी सूजा। कैपिटल यहाँ की लिस्बन है। यूरो यहाँ की करेंसी है। लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है। नेबर कंट्री स्पेन है। आगे बात करें, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएसए में मैरीलैंड है, वहाँ पर एक फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज है। सिंगापुर के जहाज से या शिप से टकराकर, कार्गो शिप था, उससे टकराकर ये टूट गया, जिसकी वजह से ब्रिज चर्चाओं में आया। और सऊदी अरेबिया जो कि पहली बार उसके कंटेस्टेंट मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 148 नंबर का इंडिया पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। वेगन गैदिंग ये पहले ब्लैक लीडर बने हैं वेल्स गवर्नमेंट में। इंडिया और बांग्लादेश टूरिज्म फेयर ढाका में ऑर्गेनाइज कराया गया। मॉरिशस ने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को चीफ गेस्ट के रूप में नेशनल डे सेलिब्रेशन के अवसर पर बुलाया है। अगला क्वेश्चन, LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ तेजस मेड इन द कंट्री टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन मार्च 2024। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इट। तो LCA Mark 1A लड़ाकू विमान देश में बने तेजस का उन्नत संस्करण ने मार्च 2024 में अपनी पहली उड़ान भरी। और किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया है भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसने तेजस को यहाँ पर, जिसका एडवांस वर्जन है, उसको यहाँ पर डेवलप किया है। फुली डेवलप्ड है भारत की द्वारा। भारत का इंडिजीनियसली मेड ये एक एयरक्राफ्ट है और इसको यहाँ पर, इसका एडवांस वर्जन भी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर बेंगलुरु में जो चीफ टेस्ट पायलट है ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, इन्होंने यहाँ पर इसके विंग एयरक्राफ्ट को फिक्स किया और साथ साथ टेस्ट फ्लाइट की है नए वर्जन की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत की पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1940 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब वो जो भी क्वेश्चंस हैं हम डिफेंस से जो करंट अफेयर बने हैं उनका रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नई दिल्ली में पहली आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई और टाइगर ट्रियम्फ नाम की एक्सरसाइज यूएसए के साथ भारत करता है और भारत शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया की सभी आर्मी ने मिलकर जैसलमेर में किया। समुद्र लक्ष्मणा ये भारत मलेशिया की नेवी के साथ ही एक्सरसाइज करता है। ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत की जो कैबिनेट है कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसने यहाँ पर अप्रूव दे दिया है
और मिलन नाम की एक्सरसाइज भारत ने यहाँ पर होस्ट की। मल्टी नेशन ये एक्सरसाइज है। सूबेदार प्रीति रज्जाक पहली वुमेन सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाली। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच कैंडिडेट कैन स्पेंड इन लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है और इसमें जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत की निर्वाचन आयोग है, उसने लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को कितनी अधिकतम राशि खर्च करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है। देखिए यहाँ पर अगर आप बड़े राज्य हैं तो आपको 95 लाख रुपीस, और अगर आप यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्य हैं तो आप 75 लाख रुपीस यहाँ पर खर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग। लेकिन ये पैसा काफ़ी हाई हो जाता है जब रैलीज़ होती हैं, तो पैसा बहुत 1-1 करोड़ तो एक ही रैलीज़ में जाता है, तो ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, लेकिन इस पे इतना ध्यान नहीं जाता। तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बड़े स्टेट में 95 लाख और छोटे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कैंडिडेट 75 लाख रुपीस ही स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पहले इलेक्शन इंडिपेंडेंस के अवसर पर बात करें तो उस समय पर 25,000 रुपये हर कैंडिडेट को यहाँ पर लिमिट थी कि आप इतना ही पैसा खर्च कर पाएंगे। 2019 में जब चुनाव हुआ उसमें यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है वो 70 लाख रुपीज़ रखी गई, लेकिन अब 95 और 75 रखी गई है। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, 1950 में इसे फाउंड किया गया। राजीव कुमार इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन, नेम द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विच हैज़ अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन मार्च 2024। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम बताइए जिसे मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर इसका नाम है स्टेटियो शिव शक्ति। क्या? स्टेटियो शिव शक्ति यहाँ पर इसका नाम रखा गया था, जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसने भी यहाँ पर इसको वेरीफाई किया है कि हाँ, अप्रूव किया है कि हाँ ये नाम जो है ये अप्रूव किया जाता है। मोदी जी के द्वारा इस नाम को यहाँ पर अनाउंस किया गया था। और स्टेच्यू का मतलब लैटिन वर्ड में होता है स्टेशन या फिर पोजीशन या ऑब्जर्व या प्लेस, और इसी को यहाँ पर स्टेच्यू शिव शक्ति यहाँ पर नाम रखा गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसको 1919 में फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा किसका यूज़ करके, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज़ करके। ठीक, और साउथ पोल में मून में लैंड कराने वाला भारत पहला देश बना था। इस समय इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has decided to remove how many monuments from the list of protected monuments in March 2024, leaving a total of 3,675 monuments under the प्रीव्यू ऑफ ASI। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मार्च 2024 में संरक्षित स्मारकों की सूची से कितने स्मारकों को हटा दिया, और अभी कुल 3,675 स्मारक यहाँ पर बचे हुए हैं। तो कितने अभी हटाए गए? आंसर होगा अभी रिसेंटली में 18 जो मोनूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कंजर्वेशन संरक्षित के लिस्ट से हटा दिया है। अब उनको संरक्षण के लिस्ट में नहीं डाला गया है, अब उनको ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये जो लिस्ट है, ये अप्रूव होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और यहाँ पर टोटल 18 साइट्स हैं जिनको अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया गया, और अभी करेंटली में 3,693 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको अभी इसमें डाल रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल
कल्चर अवार्ड 2024। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? आंसर होगा मीना चरंडा को। किसको? मीना चरंडा। यहाँ पर आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रोफेसर मीना चरंदा ये प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इनको अभी रिसेंटली में प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कुमकुम वैली रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में समाचारों में देखी जाने वाली जो कुमकुम घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चर्चाओं में क्यों रही? यहाँ पर जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स की अलग वैरायटी है, और 85% जो भारत में ग्रेप्स होते हैं वो जो ब्लैक कलर के या रेडिश कलर के वो यहीं पर होते हैं, इसीलिए इस चर्चाओं में रहा। तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे फाउंड किया गया राज्य के रूप में। चेन्नई इसकी कैपिटल, 38 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर RN रवि, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है। नेशनल पार्क में गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? तो स्टारगेट क्या है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है? स्टारगेट एक प्रकार का AI सुपर कंप्यूटर है। क्या है? स्टारगेट एक प्रकार का AI सुपर कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के कोलैबोरेशन से बना हुआ ये स्टारगेट है, जो कि AI सुपर कंप्यूटर है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में। ओपन AI जो कि लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपग्रेड कर रहा है, इसी प्रकार से इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसने कोलैबोरेशन किया और AI सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने की यहाँ पर स्ट्रेटजी तैयार की है। इसको 2028 तक यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द सेकेंड स्टेज ऑफ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 इन मार्च 2024? तो हाल ही में किस निजी कंपनी ने मार्च 2024 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा ये विक्रम-1 का सफल परीक्षण जिसने स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। स्काईरूट एरोस्पेस निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र की एक कंपनी है जिसने यहाँ पर 27 मार्च को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि इसरो का स्पेस सेंटर है, वहाँ से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ये इन्होंने टेस्ट किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने सेकंड स्टेज विक्रम-1 की, जो जिसे कलाम 250 कह रहे हैं, उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इससे पहले इन्होंने विक्रम-1 का जो पहला कलाम 100 है, वो पहला था इनका स्टेज, उसको यहाँ पर जून 2021 में टेस्ट किया था नागपुर से। स्काईरूट की बात करें तो 2018 में ये फाउंड हुई, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है। इसरो के पवन कुमार चंद्रा और नागा भारत डाका इनके द्वारा इनको फॉर्म किया गया और इस कंपनी को फॉर्म किया गया। दोनों इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हैं। छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसका टारगेट रहता है। अगला क्वेश्चन, इन द इंडिया TB रिपोर्ट 2024 द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस डिसीज फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर? तो इंडिया TB रिपोर्ट 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस साल देश से तपेदिक की बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत से यहाँ पर 2025 तक इस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। टीबी की बात हो रही है। भारत में जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये जारी किया गया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कि हम इसको नेक्स्ट ईयर तक ख़त्म करेंगे, और ये टारगेट पहले से ही रखा हुआ था।
यहाँ पर स्ट्रेटजी ग्लोबली की बात करें 2014 में एम किया गया कि हम टीवी को 2035 तक दुनिया से ख़त्म कर देंगे। भारत इसको 2025 टारगेट लेकर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो राजस्थान में वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेट हुआ। नई दिल्ली में पहली आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज हुआ। निधु सक्सेना ये एमडी एंड सीईओ बनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। आईआईटी मद्रास जिसने 6th सशस्त्र रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट को यहाँ पर होस्ट किया। श्रीलंका जो कि अफनासी निकेतन सी माउंट रीजन को अपना क्लेम कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए गए जिसके कारण मधुमिता मुर्गी ये इनको कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, ये इनकी एक फिल्म है, एक इनकी ये पुस्तक है जिसके लिए वुमेन प्राइज फॉर नॉन फिक्शन इनको प्राप्त हुआ है। मुंबई में लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म जिसका गाना और ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिस फिल्म का नाम है इराह। और थाईलैंड जो कि जिसने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को अपने देश में। आज के क्विज की बात करें, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।